प्रबुद्ध नागरिकों और पलाड़ा प्रकरण पर जितने भी सामाजिक संघ के अध्यक्ष हैं जो अपनी बात रख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनीता राठौड़ है। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूं और मैं पलाड़ा की रहने वाली हूं और मैं वहां से पंचायत समिति सदस्य भी रह चुकी हूं। पलाड़ा प्रकरण पर अपने कोई विचार रखने से पहले या अपनी बात रखने से पहले मैं दो छोटी छोटी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले कार्यकाल में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर एक भाषण के दौरान यह कहा था कि मैं जो ये सरपंच पति की परिपाटी चलती आ रही है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि इसकी आड़ में महिला सरपंच के अधिकारों का गैर कानूनी रूप से उपयोग किया जाता है। एक अन्य अवसर पर श्रीमती मेनका गांधी जी, जो कि भूतपूर्व महिला और बाल विकास कल्याण की मंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने यह तक कहा था कि हमारा मंत्रालय इस पर एक कानून लाने पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि महिला सरपंच की आड़ में जो उनके घरवाले हैं, पति हैं, पिता, जो भाई हैं, वो गैर कानूनी कार्य को अंजाम देते हैं और उनके अधिकारों का गलत उपयोग करते हैं। ऐसा सा ही कुछ हमारे पलाड़ा में देखा गया। हमारी पलाड़ा की जनता ने श्रीमती लीना कंवर जी को सरपंच रूप में चुना था। कई भाजपा के भूतपूर्व विधायक ने उनका सहयोग किया और वे सरपंच बनी भी, लेकिन विजय सिंह जी, उनके जो हस्बैंड है, वो राजीव सेवा केंद्र में पंचायत में बैठकर एक सरपंच की कैपेसिटी में वहां पे कार्यरत सरकारी शिक्षकों को बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग करके यह कहना कि मेरे कार्यालय से निकल, ये साफ साफ दर्शाता है कि वे एक सरपंच की कैपेसिटी में ये एक चीज उनको बोल रहे थे। जब इस चीज का बहुत मुद्दा बना, जब सरकारी जो वो एम्प्लॉइज थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने एफआईआर करवाई और उनके द्वारा जो वीडियो बना, जो उन्होंने वीडियो वायरल किया, वो हमारे जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में आया। उन्होंने इन सब वीडियो को देखकर, सब जो मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ के, न्यूज़पेपर में जितना भी प्रकाशित हुआ था पूरा मामला, उनको पढ़कर जब उनको लगा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने एक टीम गठित करी। उस टीम को उन्होंने हमारे गांव में भेजा। उस टीम ने पूरी निष्पक्ष जांच करी और निष्पक्ष जांच के बाद इवन जो महिला सरपंच है श्रीमती लीना कंवर जी, उनको भी मौका दिया गया कि वे अपनी बात रख सकें। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए उनको फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड किया गया। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। सस्पेंशन ये होता है कि आगे की कार्रवाई के लिए आप थोड़े दिन के लिए सस्पेंड रहेंगी, और अगर आपको कार्रवाई के बाद अगर आप दोषमुक्त होती है तो आपको मौका मिलेगा सेवा करने का, हमारे पलाड़ा की जनता का सेवा करने का मौका आपको पूरा मिलेगा। और अगर आप दोष पाया जाता है तो इस जांच में अगर आप दोषी पाई जाती हैं तो हो सकता है आपको बर्खास्त भी किया जाए। तो इस पूरे प्रकरण में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्यों इस पूरे एक मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्यों उसे कांग्रेस बीजेपी की फाइट बनाई जा रही है, क्यों उसे एक जाट राजपूत की फाइट बनाई जा रही है। मेरा आप लोगों से यही प्रश्न है, जितने भी जो नेता हैं, जितने भी जो सामाजिक संघ के अध्यक्ष हैं जो इस मामले में आगे आ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप एक खुले तरीके से एक कानून का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे हैं, और जो पंचायती राज अधिनियम है उसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पे उसमें लिखा गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर सरपंच अपनी कैपेसिटी किसी और को डेलीगेट कर देता है या कोई और इस एक कैपेसिटी में काम करता है, तो वो इसमें दोषी पाया जाएगा और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो मुझे नहीं समझ आता वो ये क्या ऐसा उनके सपोर्ट में आके वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं, ऐसे राजनेताओं को सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं कि वो कुछ ना होते हुए भी जैसा चाहेंगे वैसे सरकारी एम्प्लॉय से बात कर लेंगे, उनसे बर्ताव कर लेंगे और अभद्र भाषा का आप प्रयोग कर लेंगे और फिर भी आपके साथ कुछ नहीं होगा। मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप भले एमपी हो, एमएलए हो या किसी भी संगठन के अध्यक्ष हो, किसी भी सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हो, आप कानून से, सरकार से और संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। तो आपको उसी के दायरे में रहकर कोई भी बयानबाजी करनी चाहिए या उन्हीं के दायरे में रहकर आपको किसी के सपोर्ट में आना चाहिए या अपना पक्ष रखना चाहिए।
मैं सामाजिक संघ के जितने भी अध्यक्ष हैं जो इस मामले में अपनी बात रख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपको राजपूत समाज के समर्थन में आना है, अपनी शक्ति दिखानी है, तो आप वहां दिखाइए जहां पे राजपूत युवकों को एक सही दिशा आप जहां दिखा सके। उन्हें आप दिशाहीन मत बनाइए, क्योंकि इन सब प्रकरण में पढ़कर वे अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। ऐसे प्रकरणों में पड़ जाते हैं जिससे उनके आगे नौकरियां लगने में दिक्कत आती हैं, उनको पुलिस वेरिफिकेशन करने में दिक्कत आती है, उन पे कई एफआईआर लॉन्च हो जाती है, उनको कई मुकदमों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है, जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो इसमें आगे आ रहे हैं, जितने भी जो नेता हैं जो इसमें आगे आ रहे हैं, इस चीज को बढ़ावा न दें। हमारा जो पलाड़ा है उसको आप एक राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले विरोध जो दर्ज करेगा वो मैं करूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि कौन सा समाज है वो इसमें आगे आ रहा है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। आप गलत सही को आप जातिवाद में नहीं बांट सकते। आप ये नहीं कह सकते अगर मेरे समाज का आदमी अगर गलत कर रहा है तो नहीं, वो मेरे समाज का है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आपको सही गलत में फर्क खुद भी करना चाहिए और आपके जो फॉलोअर्स हैं आपको उनको भी कराना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि आपको अगर इसमें रोष प्रकट करना है, आपको इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है और उनको न्याय दिलाना है, तो आप सेक्रेटरीट पे धरना दीजिए, आप सिविल लाइंस पे बैठ के धरना दीजिए, लेकिन पलाड़ा में आकर आप कोई जातीय द्वेषता ना फैलाइए। हमारे जो पलाड़ा की धरती है वो किसी की बपौती नहीं है, वो धरती सबकी है, वो 36 कौम की है। वहां पर 36 कौम के लोग अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। उसको आप अपने सेल्फिश मोटिव के लिए यूज में मत करिए, क्योंकि इससे आप अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, और जो यंगस्टर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आप उनका भी नुकसान कर रहे हैं। अब ये समय आ गया है एक पढ़े लिखे तरीके से सिचुएशंस को देखने का। आप उसी तरीके से देखिए। आप अगर उग्र होकर अपने भाषणों से बच्चों को उकसाएंगे, युवकों को उकसाएंगे, तो आप उनकी जिंदगी खराब करेंगे। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक पढ़े लिखे नागरिक की तरह इस पूरे मामले को देखिए और इस पर टिप्पणी करिए। बहुत बहुत